मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद उस स्थान के शुद्धिकरण का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने एक तरफ इस पूरे मामले को राष्ट्रव्यापी बना दिया है तो दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विवाद को एक नया रंग दे दिया है। सीएम धामी ने सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही निशाने पर ले लिया है। सीएम धामी ने क्या कहा है और इस मसले का उत्तराखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड लाइव पर पावर सेंटर का शो। दरअसल हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक रैली हुई थी। इस रैली के बाद एक स्थानीय हिंदूवादी संगठन ने वहां शुद्धिकरण का काम कराया। बाकायदा ब्राह्मण को बुलाया गया रामलीला मैदान पर और वहां पर रैली स्थल पर उसका शुद्धिकरण कराया गया। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण की गूंज देश की संसद में भी सुनाई दी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे दलितों के सम्मान के साथ जोड़ दिया। खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने यह शुद्धिकरण कराकर दलितों का अपमान किया है। खड़गे के इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन में ही खारिज किया, इसका विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि यह शुद्धिकरण बीजेपी ने नहीं बल्कि किसी एक अन्य संस्था ने कराया है और उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इस बीच कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया था और पूरे राज्य में सत्याग्रह और विरोध मार्च निकालने का ऐलान भी कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि हल्द्वानी में शुद्धिकरण करना दलितों का अपमान करने जैसा है। इसी बीच दलित वोटर्स की नाराजगी से बचने के लिए बीजेपी ने उत्तराखंड के अपने दलित नेताओं को मोर्चे पर उतारा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सांसद अजय टम्टा की ओर से स्पष्टीकरण और प्रेस रिलीज जारी की गई। बीजेपी अपने बचाव में आई। हालांकि इसके बावजूद स्थिति संभलती न देख अब खुद सीएम धामी ने इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। हरिद्वार में कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को ही निशाने पर ले लिया और उन्हें बांटने की राजनीति न करने की सलाह दे डाली है। सीएम धामी ने कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही समाज को बांटने की राजनीति करती रही है और उत्तराखंड के सामाजिक सौहार्द को अब बिगाड़ने की कोशिश भी हो रही है। बयान सुनिए। हल्द्वानी की रैली के बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने एक प्रायोजित विवाद खड़ा करके दलित कार्ड खेलने की कोशिश की, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। वो बेहद शर्मनाक है। जबकि वहां पर जातिवाद से संबंधित किसी प्रकार का कोई नारा नहीं लगाएगा। भाइयों बहनों, वहां पर कुछ धार्मिक नारे इस प्रकार के लगाए गए थे, उसके कारण से कुछ स्वयंसेवी संगठन आगे आकर उन्होंने उस रामलीला जैसे पवित्र मंच का दुरुपयोग हुआ है, यहां पर इस प्रकार की बातें हुई हैं, उन्होंने स्वेच्छा से वो काम किया। और इस पर खड़गे जी से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी ओछी और विभाजनकारी राजनीति आपको कम से कम, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप कभी कहते हैं मैंने अटल जी के साथ काम किया, मैंने आडवाणी जी के साथ काम किया, तो कम से कम आपके इस कद को, इस सम्मानित पद को यह शोभा नहीं देता है। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ और चुनाव जीतने की छटपटाहट में समाज में जहर घोलना, दलित कार्ड खेलकर भाइयों को भाइयों से लड़ाना और देवभूमि के सौहार्द को बिगाड़ना कहां तक सही है। भाइयों बहनों, ये लोग आज फिर वही पुरानी बांटो और राज करो की मानसिकता के साथ समाज में फूट डालने की साजिश रच रहे हैं। इस पूरे विवाद में सीएम धामी के बयान से साफ है कि शुद्धिकरण कराने वाली संस्था के लोगों के खिलाफ फिलहाल कोई एक्शन तो नहीं होने जा रहा है। भले ही जेपी नड्डा ने सदन में जांच का भरोसा दिया हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ किसी एक्शन के मूड में दिख नहीं रही है। इस पूरे विवाद की जड़ में उत्तराखंड के दलित वोटर्स भी माने जा रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में तकरीबन 18% दलित वोटर्स हैं। राज्य की 70 में से 15 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड में शुरू से ही दलित वोटर्स बीजेपी और कांग्रेस में बटे रहे हैं। राज्य के मैदानी जिलों हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून की कुछ सीटों पर कई बार दलित वोटर्स ने खेल भी किया है। उत्तराखंड में दलित वोटर्स को अपने पाले में रखने की कोशिश किस कदर हो रही है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने संत रविदास की 650वीं जयंती तक समरसता संकल्प अभियान चलाने का ऐलान किया, तो उत्तराखंड में इसे शुरुआती दौर में ही सीएम ने आगे बढ़ा दिया। चुनावी राज्य के लिहाज से बीजेपी दलितों को साधने की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं कांग्रेस की नज़र भी इस दलित वोट बैंक पर है।
हरिद्वार और तराई के कुछ इलाकों में कमजोर होती बसपा के वोट बैंक को कांग्रेस अपनी ओर खींच लेना चाहती है। फिलहाल उत्तराखंड में धर्म और राजनीति के मिक्स डबल के बाद अब आया है जाति का एंगल। ये क्या गुल खिलाएगा, ये समय तय करेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।